और अब जेएनयू के बाद इस दहले के बाद मैं कौन सा पता चलूं मुझे नहीं पता, तो क्यों ना मैं सर आपसे अनुरोध कर लूं डॉक्टर हरिओम से, क्योंकि मैं चाहता हूं से जोरदार तालियां बजाइए। देखिए सर की नानुकुर आपको ताली से ही जी सकते हैं। यहाँ मिथिलेश लखनवी हैं, प्रदीप कुमार हैं, रत्नेश, एक बड़ा उसका जवाब नहीं है। एक बड़ा अच्छा वाक्य आया यहाँ। हाँ, क्या था कि वो बोला, रामकृष्ण जी ने कहा कि आप ढोलक बहुत अच्छी बजाते हैं, रत्नेश को बोला। रत्नेश ने कहा सर कविता और संगीत में यही इतना ही फर्क है जितना ढोलक और तबले में। मैंने कहा नहीं, तबला बजाते हैं, ढोलक नहीं बजाते हैं। तो क्या है कि ऐसे मंचों पे हम संगीतज्ञों को भी बुला रहे हैं सर ये तो तारीफ करने तबला एक्सपोनेंट है और उनको करें आप ढोलक बजाते हैं। तो मैं चाहे गजल गाऊं, चाहे कविता गाऊं, चाहे कव्वाली गाऊं, बात ये कि आप यही बोलेंगे कि आपका भजन अच्छा था। तो सर ये फायदा नहीं है मैं कुछ भी बोलूं। डेल्फिक वालों का सम्मान करने का यही तरीका है सर। तो मैं क्या सुनाता हूँ, दिस इज इमटेरियल। आप कहे कि कुछ सुनाना है तो सुना के हम, क्या ना कि हम लूटने आए, हम लूट के जाएंगे। तो जो पहले कव्वाली थी ना, तेरे दर पे आया हूँ कुछ करके जाऊंगा, झोली भर के जाऊंगा या मर के जाऊंगा। तो कवि सम्मेलन वही है कि या तो सुन के जाएंगे या सुना के जाएंगे, और जाएंगे तो नहीं। बहुत अच्छा है सर, पूरी कविता हो गई सर। हो गई। तो कुछ कुछ नया नया जो लिखते रहते हैं हम बीच बीच में सर, वही वो सुनाते हैं। कुछ कुछ बीच बीच में लिखते रहते हैं जब टाइम मिलता है। तो मैं खुद को खो के कभी खुद को पा नहीं सकता। मैं खुद को खो के कभी खुद को पा नहीं सकता। मैं अपने साये से पीछा छुड़ा नहीं सकता। मैं खुद को खो के कभी खुद को पा नहीं सकता, कभी खुद को पा नहीं सकता। मैं अपने साये से पीछा छुड़ा नहीं सकता। कहा है उसने कि खुश रखेगा मुझे, कहा है उसने कि खुश रखेगा मुझको हरदम। कहा है उसने कि खुश रखेगा मुझको हरदम, मगर ये शर्त है मैं मुस्कुरा नहीं सकता। तो हालत यही है कि मैं खुद को खो के कभी खुद को पा नहीं सकता। मैं अपने साये से पीछा छुड़ा नहीं सकता। कहा है उसने कि खुश रखेगा मुझको हरदम, मगर ये शर्त है मैं मुस्कुरा नहीं सकता। दिल को नाशाद करके हंसते हैं, दिल को नाशाद करके हंसते हैं, खुद को बर्बाद करके हंसते हैं। प्यार खुद में तिलिस्म है दोस्त, प्यार खुद में तिलिस्म है दोस्त। हम तुझे याद करके हंसते हैं। तो निगाहे अहले करम यूं ही उठाए रखिए, निगाहे अहले करम यूं ही उठाए रखिए। मुरीद अपना जमाने को बनाए रखिए। हमें भुलाना किसी तौर ना होगा मुमकिन, हमें भुलाना किसी तौर ना होगा मुमकिन। तो ऐसा करिए हमें दिल में बसाए रखिए। तेरी ही ओर लिए जाती हैं राहें मेरी, तेरी ही ओर लिए जाती हैं राहें मेरी। तुझे पुकारती रहती हैं पनाहें मेरी। कभी कभार तो तस्वीर बोल उठती है, कभी कभार तो तस्वीर बोल उठती है। कुछ इतना देखती हैं तुझको निगाहें मेरी। तो कविता बस इतनी ही होती है, तस्वीर बोल उठती। लेकिन कवि सम्मेलनों में क्या होता है कि जब यहाँ कवि आता है तो 3-4 मिनट तो वो ताली बजने ना बजने पे बात करता है, और हर लाइन के बाद उसका अर्थ समझाता है। फिर कहता है कि आप ठंडे पड़ गए हैं। तो भाई इतनी ऊर्जा आपके पास हो
तो 4 लाइन अगर आप उसको सुनाएं तो निश्चित तौर पे आप 10-12 मिनट में 4 लाइन सुना सकते हैं। तो हमारी 4 लाइन क्या है कि काम की बात नो बकवास, और वो कौन क्या है कि वो लिमका बुझाए सिर्फ प्यास। तो आप जो है फिर वही काम की बात तो बकवास। अभी एक शेर है हमारा, मैंने पिछली बार कहीं सुनाया था, तो आज मुझे लगा कि सारे उसकी ट्रेनिंग लेके आए हैं। वो शेर था कि हमें आदत है अपनों के सितम बर्दाश्त करने की। शेर वही था जो तुम सीख के आए हो आज। हमें आदत है अपनों के सितम बर्दाश्त करने की, तुम्हें भी सीखना होगा हुनर हमको सताने का। तो आज मुझे लग रहा है कि सारे सीख के आए थे, हुनर प्राप्त करके आए। तो इसी गजल को सुना देते हैं। स्वागत कि चलो ये दौर भी देखें, ऑन सीरियस नोट प्लीज लिसन दी शायरी। चलो ये दौर भी देखें तुम्हारे रूठ जाने का, चलो ये दौर भी देखें तुम्हारे रूठ जाने का, है अपना ही मजा नाराज होने का मनाने का। दौर का जवाब नहीं सर। हमें चलो ये दौर भी देखें तुम्हारे रूठ जाने का, है अपना ही मजा नाराज होने का मनाने का। हमें आदत बहुत है, हमें आदत है अपनों के सितम बर्दाश्त करने की, तुम्हें भी सीखना होगा हुनर हमको सताने का। और ये अगला जो शेर है ये सरला जी का जो ये प्रोग्राम है, जिस इनके माँ पिता के को याद कर रहे हैं ये, और स्मृतियाँ जो है वो बुजुर्गों की हमेशा साथ में रहनी चाहिए। तो वो शेर है कि कहाँ हटा दी तुमने दीवारों से सब तस्वीर पुरखों की, हटा दी तुमने दीवारों से सब तस्वीर पुरखों की, कहाँ सीखा है ये नायाब नुस्खा घर सजाने का। तो ये क्या शायरी है, आप कहाँ सीखा है ये नायाब नुस्खा। आप जो है वो घर जो है सजाइए, अपनी जिंदगी सजाइए, वो तस्वीर जो बुजुर्गों की है उसको लगी रहने दीजिए, उससे खूबसूरती बढ़ती है। तो वो चीज़ आपने जो बचा के रखा है, मैं आप हम लोग का सम्मान करिए, हमें आपका सम्मान करना चाहिए, और आपके बुजुर्गों की स्मृति लगातार बनी रहे और प्रेरित करते रहे। हम सभी लोग उस स्नेह और उस स्मृति और उस आशीष की वजह से आगे जा रहे हैं। इसी गजल के चंद शेर और सुनाते हैं कि जमाना कह रहा है आपकी दरिया दिली जिसको, जमाना कह रहा है आपकी दरिया दिली जिसको, नया अंदाज है ये मुफलिसी को मुंह चढ़ाने का। नया अंदाज है ये मुफलिसी को मुंह चढ़ाने का। और ये शेर जो बहुत मशहूर हुआ एक बार फिर बुजुर्गों वाला जो था उसकी तरह ही, कि मैं लड़ता हूं बहुत हर बार लेकिन हार की खातिर, मैं लड़ता हूं बहुत हर बार लेकिन हार की खातिर, मेरा अपना तरीका है किसी से जीत जाने का। मैं लड़ता हूं बहुत हर बार लेकिन हार की खातिर, मेरा अपना तरीका है किसी से जीत जाने का। और गमों की बज़ में जुल्मों सितम के साएबानों में, गमों की बज़ में जुल्मों सितम के साएबानों में, सलीका हमने सीखा है हमेशा मुस्कुराने का। तो मैं मेरे ख्याल से हो गया, अब सम्मानित करा देते हैं। चला तो फिर वो सिकंदर सुना देते हैं फिर। हाँ माहौल चेंज हो जाएगा। मैं तेरे प्यार का मारा हुआ हूँ, मैं तेरे प्यार का मारा हुआ हूँ, सिकंदर हूँ मगर खारा हुआ हूँ,
सिकंदर हूँ मगर खारा हुआ हूँ मैं तेरे प्यार का मारा हुआ हूँ। पता मेरा हवा से पूछ लेना, पता मेरा पता मेरा पता मेरा पता मेरा हवा से पूछ लेना। मैं खुशबू बन के आवारा हुआ हूँ, मैं खुशबू बन के आवारा हुआ हूँ। सिकंदर हूँ मगर खारा हुआ हूँ मैं तेरे प्यार का मारा